नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्राइम कंट्रोल की। तो क्राइम कंट्रोल इस प्रकार हम करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए नंबर एक शिक्षा। शिक्षा किस प्रकार? शिक्षा, सरकारी शिक्षा, अच्छी शिक्षा। जितना भी व्यक्ति हमारे देश का नौजवान युवक है वो पढ़ पढ़ा लिखा हुआ है और वो नहीं भी पढ़ा लिखा है तो उसको शिक्षा दें। अच्छी शिक्षा, जैसे अच्छे टीचर हो गए, स्कूल में अच्छी व्यवस्थाएं हो गई, लैब हो गए हैं। तो इस प्रकार अच्छी शिक्षा दें और अच्छी शिक्षा से आप क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी लाइन पे जाएगा व्यक्ति तो गलत सोच रखेगा नहीं। और अब इसी शिक्षा से रोजगार। अब किस प्रकार रोजगार? रोजगार इस प्रकार, जैसे आपको जो जो रोजगार करने के लायक है और उसके पास ज़मीन नहीं है तो ज़मीन उसे मुफ्त में दें। सरकारी ज़मीन मुफ्त में दें, वो भी एग्रीमेंट पे कि आप भाई मुझे 2 साल की, मतलब 2 साल के आपके पास टाइम है, 2 साल में आप मतलब कि अपना बनाएं और 2 साल में अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो आपको छोड़कर हमें किसी और को मौका देना है। ठीक है, इस प्रकार की डील होनी चाहिए व्यक्ति से। तो ये हमारा एग्रीमेंट होता है। चाहे आप साल 2 साल के लिए जो भी है उसको दो और रोज़गार करें। नहीं, अगर कर पाता तो भाई पैसा उसका लॉस होगा, वो जानेगा। ठीक, दूसरी बात, अगर व्यक्ति कर ले गया, उसका बिजनेस चल गया, तो हमारे जो बेरोज़गार युवक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसमें जॉब करेगा, उसको रोज़गार मिलेगी, पैसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्राइम कंट्रोल। दूसरा, इसमें एक चीज़ और आती है। अगर कोई व्यक्ति सब कुछ हुनर है, अच्छा है, टैलेंट है, हुनर है, पढ़ा लिखा है, पैसे भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं मिलेगी, तो अगर मान लो कारीगरी है अच्छी है तो उसे थोड़ा सा पैसे की योगदान दिया जाए, मदद की जाए। ठीक है, पैसे की हेल्प की जाए और ज़मीन भी दी जाए, तो वो उसके अंदर चाहे साल का आप चालू प्रोजेक्ट पूरा चालू होने के बाद 1 साल तक का उससे एग्रीमेंट कराइए कि 1 साल में आपको टाइम है, आप इसको 1 साल तक चालू करवाइए किसी तरीके से। तो आप उससे टाइम ले लीजिए, उससे भी टाइम ले लीजिए, वो करता है तो उस अगर वो भी कर ले जाता तो चार जो भी 10-20 रोज़गार बेरोज़गार लोग जॉब करेंगे, उनको नौकरी लग जाएगी, उनका घर चलेगा। और हमारे देश में जो चीज़ बनेगा फिर वो हमारे देश का होगा। तो इस प्रकार बाहर से मुझे ख़रीदना नहीं पड़ेगा, तो हमारी चीज़ें इस प्रकार से हमारा देश तरक्की पे जाएगा, विकास हमारे देश का होगा। ठीक है। और तीसरा नंबर हमारा आता है जैसे को तैसा क्राइम कंट्रोल करने के लिए। अब इन चीज़ें मैं किस लिए कह रहा हूँ कि जब हमारी शिक्षा अच्छी होगी, रोज़गार अच्छे होंगे, तो व्यक्ति क्राइम की तरफ नहीं भागेगा पैसे कमाने के लिए। सब कुछ पैसे के लिए होता है, क्राइम जितना है सारा पैसे के लिए होता है। तो जब यहाँ पे हमें अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, रोज़गार मिल जाएगी, तो हमें क्राइम की तरफ क्यों जाना? कौन गलत काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सबके पास पैसे रहेगा, वो लेबर सारे लाइन से रहेंगे। तो आ जाइए जैसे को तैसा। अगर कोई करता है शौकन, कुछ लोग होते हैं जो उनको काम करने का मन नहीं करता है, थोड़ा पढ़ लिख लिया, मन नहीं करता है काम करने का, गुंडई लफंगई करते हैं, तो बस खाली बैठे बैठे खाना कमाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, शॉर्टकट फॉर्म मतलब अपना के शॉर्ट रास्ता। तो वो होता है जैसे के तैसे, वो आ जाते हैं जैसे को तैसे में। जैसे को तैसे में क्या है कि अगर कोई बंदा किसी की हत्या या लूट, इसे लूट करता है किसी की, तो उस व्यक्ति को, जिस बंदा की कोई लूट करता है, अगर लूट करता है तो उसके पैसे उसी से दिलाए जाएं, पूरे पैसे वापस किए जाए, उसे कुछ साल की जो भी है सज़ा दी जाए, मौका भी सुधरने का दिया जाए। ठीक है, लूट, ताकि अगर वापस उसी पैसे दिलाए जाएंगे तो दोबारा करेगा नहीं काम ऐसा। ठीक है। अगर वो नहीं भी दे पाते, खर्च के कर ले जाता है पैसे, तो उससे उतना काम तब तक काम करवाया जाए जब तक वो पैसे उसके दे नहीं पाता, चाहे वो गरीब आदमी की लूट करा हो चाहे अमीर आदमी की लूट करा हो। तो तब तक काम उससे करवाया जाए और उससे काम करवा के उसी से पैसे कमवा के उस व्यक्ति की भरपाई करवाई जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार हो गया। और इसमें ये भी आता है, अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये कानून सख्त है पर
जब बनेगा ये नियम सख्त है, पर इससे हमारा 90% क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। अगर कोई किसी की हत्या करता है तो सीधी सीधी उसको भी फांसी देना चाहिए, गवर्नमेंट को सुना देना चाहिए फांसी। किसी का अगर रेप करता है तब भी उसका फांसी होना चाहिए। तो इससे हमारा 90% क्राइम कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, ये जान लो। क्योंकि सबको पता हो जाएगा यार अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें फांसी हो जाएगी। अगर अब 10% जो है वो जो बचता है जो गलती से हो जाता है। जो गलती से हो जाता है, किसी गुस्से में मार दिया, तो मान लो मारना नहीं चाहता था, वो लग ही गया, मर गया बंदा, तो उसमें भी वो आ जाता है। तो उस ठीक है, तो इससे भी हमारा 100% पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे सारी चीज़ें रहेंगी तो बंदा डरेगा, सोचेगा यार नहीं भाई लड़ाई ना करो, कोई कुछ बोलता सुन लो, बाहर चले जाओ, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो और चौथा हमारा नशा मुक्त भारत होना चाहिए। नशा मुक्त भारत अगर होगा तो हमारा हर व्यक्ति, हर बंदा, नौजवान काम करेगा, नशा में नहीं पड़ेगा। नशा गवर्नमेंट तो कहती है कि नशा ना करो, नशा ना करो। भाई नशा जब बनवा रहे हो तो गवर्नमेंट क्यों नहीं, मतलब मजे मजे में सभी नशा कर लेंगे। तो इस प्रकार से नशा नहीं करना चाहिए, नशा केंद्र को बंद करना चाहिए, सीधी बात है। जहाँ पे नशा बनता है तो उन फैक्ट्रियों को बंद कर दो, बिल्कुल सील कर देना चाहिए। हमारे देश में नशा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, जिससे हमारे नौजवान का माइंड सही रहे, सही जगह काम करे और रोजगार के लिए, मतलब का पैसे के लिए काम करे। तो इस प्रकार हमारा अच्छा देश बन सकता है, तरक्की हो सकती है देश की। बाकी मंदिरों से, बाबाओं से हमारा देश तरक्की नहीं होगा, रोड पे बाकी आएगा। तो जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।